हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों की डेट शीट आ चुकी है, 3rd से लेके 11th क्लास की डेट शीट आ चुकी है। 15 फेब से आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग जब आपके एग्जाम आ गए हैं तो अब हम देखते हैं सिलेबस, आपका एनुअल टर्म का सिलेबस क्या होगा, मेन चैप्टर्स क्या होंगे। हम फटाफट देखेंगे, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। हर एक सब्जेक्ट का हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर आने हैं और कौन कौन सी चीज़ उसके अंदर से इंपॉर्टेंट है। तो आइए सबसे पहले हम 8th क्लास का लेवल 2 का सिलेबस देखते हैं, जिसके अंदर से हम पहला सब्जेक्ट देखते हैं यहाँ पर इंग्लिश। तो देखते हैं लेवल 2 क्लास 8th का इंग्लिश का सब्जेक्ट। यहाँ पे आपको लोगों को एक बात ध्यान रखनी है कि मिड टर्म में जो चैप्टर आए थे और उसके अलावा जो फाइनल में चैप्टर आने हैं, मिड टर्म और एनुअल टर्म, मतलब दोनों ही सिलेबस आपके जो है एनुअल एग्जाम में आना है। इस बात का ध्यान रखेंगे, आप बिल्कुल मिस्टेक नहीं करेंगे कि सिर्फ फाइनल टर्म का पढ़ गए और ये वाला नहीं पढ़ के गए। तो देखते हैं, सबसे पहले चैप्टर 1 जो है वो आएगा द आंट एंड द क्रिकेट। इसके अलावा हम पहले सिर्फ चैप्टर्स की बात करते हैं, उसके बाद हम ग्रामर की बात करेंगे। नेक्स्ट देखिए द जियोग्राफी लेसन, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा फटाफट, क्योंकि पूरा रीड करने की जरूरत नहीं, मैं समराइज करके आपको बताऊंगी। द सुनामी, आप अपनी जो बुक है वो लेकर बैठिए। उसके बाद में ये था मिड टर्म का। अब देखते हैं एनुअल टर्म में द लास्ट बार्गिन, दिस इज जोडीज फॉन। तो टोटल 5 चैप्टर आपके सिलेबस में आने वाले हैं। इसके अलावा ग्रामर, इन सब की वर्कशीट आपको मेरे चैनल पर इजीली मिल जाएगी, तो आप अच्छे से वहां से कर सकते हैं। अगर इसके अलावा मैं बात करती हूँ यहाँ पर, तो आपके यहाँ पे टेंस आ जाएंगे, लेटर राइटिंग आएगा आपका यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पर आपके आ सकता है लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग भी आपके सिलेबस के अंदर है। टेंस मोडाल्स आपके सिलेबस के अंदर है। यहाँ पे टेंस मोडाल कंजक्शन जैसे कि बट, इफ, ये सब आते हैं। इसके अंदर पैराग्राफ राइटिंग, मतलब पैसेज आएगा, उसको आपको सोल्व करना होगा, नोटिस राइटिंग होगा। तो ये सारा आपका इंग्लिश का सिलेबस है। अब हम बात करते हैं हिंदी के सिलेबस की कि हिंदी में क्या क्या आएगा। हिंदी के सिलेबस की अगर बात करते हैं तो फर्स्ट चैप्टर लाख की चूड़ियां, यहाँ पे आपको राइटर्स के नेम जरूर याद करने हैं, उनके लेखक के नाम आप लोगों को जरूर याद करने हैं, क्योंकि पिछली बार भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अलावा बस की यात्रा, भगवान के डाकिये, ये, और इसके अलावा यह सबसे कठिन समय है, पहाड़ से ऊंचा आदमी। ये सिर्फ पढ़ने के लिए था, ये जो चैप्टर आया है पहाड़ से ऊंचा आदमी सिर्फ रीडिंग के लिए था। ये मिड टर्म के अंदर आ गए थे। अगर अब हम बात करते हैं एनुअल टर्म में, मतलब आएगा आपका दोनों ही मिड टर्म और एनुअल टर्म का। कबीर की साखी आ जाएगा आपके पास में अभी चैप्टर, जब सिनेमा बोलना सीखा, और जहां पहिया है। इसके अलावा अकबरी लोटा, सूरदास के पद। तो ये सारे देखो यहाँ पर आपको मैं दिखा देती हूँ, साफ साफ लिखा गया वार्षिक परीक्षा में संपूर्ण पाठ्यक्रम का मूल्यांकन किया जाएगा, मतलब सारा सिलेबस आएगा। हाँ, हो सकता है 75 और 25% आ जाए। इसके बाद अगर हम ग्रामर की बात करते हैं तो हम ग्रामर में देखते हैं, देखो ग्रामर में क्या कहा गया है, क्या क्या चैप्टर आएगा। संज्ञा के भेद, पहचान, उसके उदाहरण आ जाएंगे। इसके अलावा लिपि, भाषा और लिपि आएगा, विशेषण आएगा आपके, और लिंग वचन आ जाएगा आपके सिलेबस के अंदर। देखो आपका सिलेबस फटाफट, मुहावरे आएंगे, मुहावरों का वाक्य प्रयोग आएगा। अब अगर फाइनल टर्म में जो सिलेबस है वो थोड़ा मेन होता है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नए शब्द का पहचान आएगी, उपसर्ग प्रत्यय आएगा आपके सिलेबस में। इसके अलावा यहाँ पर वाक्य आएंगे, काल के आएंगे, भूतकाल, भविष्यकाल, इस तरह से ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और मुहावरे, लोकतियाँ आ जाएंगी, पर्यायवाची आएंगे आपके सिलेबस में। तो ये आपका मेन सिलेबस है, किसी भी पार्ट को स्किप मत करिएगा। अब हम मैथ्स में देखते हैं, तो गणित के अंदर एक चर वाली रैखिक समीकरण, यहाँ पे तो सिर्फ चैप्टर है और उससे रिलेटेड वर्कशीट्स, चतुर्भुज को समझना, वर्ग और वर्गमूल। इसके अलावा प्रायोगिक ज्यामिति, घन और घनमूल। चैप्टर 9 है बीजीय व्यंजक और सर्वसम्मिकाएं। चैप्टर 11 क्षेत्रमिति और चैप्टर 14 गुणनखंड। ये आपके सिलेबस में है, ये सभी चैप्टर से क्वेश्चंस आएंगे। एक बार हम इंग्लिश में भी देख लेते हैं। चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। उसके अलावा अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रेट्स। चैप्टर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। चैप्टर 4 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। चैप्टर 7 क्यूब एंड क्यूब रूट्स। चैप्टर 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। चैप्टर 11 मेंसुरेशन। चैप्टर 14 फैक्टराइजेशन। ये सारे चैप्टर आपको मेरे जो वर्कशीट्स हैं, इनकी वर्कशीट वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे चैनल पर सभी वर्कशीट्स आपको मिल जाएंगी। अब हम देखते हैं विज्ञान का सिलेबस, साइंस का सिलेबस क्या होने वाला है। सबसे पहले सजीव जगत, यहाँ पे देखो आपको थोड़ा थोड़ा चैप्टर जो है 6 क्लास से लिए गए हैं। यहाँ पे हम देखेंगे जैसे कि अब आपको देखो जनरली क्या करना है, क्योंकि पिछला आप पढ़ चुके हैं, तो अपना जो सिलेबस है जैसे कि सूक्ष्म
जीव, मित्र एवं शत्रु, ये आपके सिलेबस में है। पिछला आपको ज़्यादा रिवाइज करने की जरूरत नहीं है पिछली क्लासेस का, आप अपने ही चैप्टर जो आपकी क्लास के हैं उनको रिवाइज कीजिएगा। इसके अलावा जैसे 8th का आ जाता है अमल, शार्क एंड लवन। 8th का चैप्टर, ये 7th का चैप्टर है। 8th का चैप्टर यहाँ पे हो जाएगा धातु और अधातु। उसके अलावा यहाँ पर देखिए 8th का चैप्टर यहाँ पे हो जाएगा बल एवं दाब। ये सब आपके मिड टर्म के चैप्टर थे। अब फाइनल टर्म में देखते हैं, यहाँ पर आपका जैसे प्रकाश से रिलेटेड है तो 8th क्लास में भी प्रकाश का पूरा चैप्टर है जिसमें पूरा आपको रिवाइज करवा दिया जाएगा। तो 8th का 16 चैप्टर प्रकाश आपके सिलेबस में है। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं चैप्टर 9 जिसमें जंतुओं में जनन, तो ये चैप्टर आपके सिलेबस में है। 2 चैप्टर है, चैप्टर प्रकाश और एक है जंतुओं में जनन, तो ये चैप्टर आपके सिलेबस में है। इनकी वर्कशीट भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। अब हम देखते हैं इंग्लिश मीडियम में साइंस का सिलेबस। तो चैप्टर यहाँ पर देखिए, सबसे पहले चैप्टर आ जाएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फ्यूज। सेकंड चैप्टर आपके सिलेबस में है। उसके बाद में अगर हम यहाँ पे बात करते हैं मेटल एंड नॉन मेटल, आपके सिलेबस में, ये आपकी बुक में से हैं। जो पिछला है वो आप जब ये चैप्टर कर लेंगे तो उससे रिलेटेड पिछला भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद में चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर, चैप्टर नंबर 11। इसके बाद अगर हम देखते हैं यहाँ पर चैप्टर लाइट आ जाएगा, चैप्टर 16। और चैप्टर आपका 9 चैप्टर आ जाएगा रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ये सारे चैप्टर आपको जो फाइनल टर्म है उसके लिए करने हैं। अब हम देखते हैं सोशल साइंस का, सामाजिक विज्ञान का लेवल 2 का। तो इसके अंदर देखो यहाँ पे आपको चैप्टर सबसे पहले भारतीय संविधान, सामाजिक और राजनीतिक की जो पाठ्य पुस्तक है उसके अंदर से भारतीय संविधान। उसके बाद यहाँ पर चैप्टर आप करेंगे 8। देखो यहाँ से ये देखो, हमें संसद क्यों चाहिए। ये चैप्टर आप लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप इन चैप्टर को लर्न कर लेंगे तो पिछले चैप्टर से भी क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आ जाएगा चैप्टर 2 संसाधन एंड विकास वाली बुक में से भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव संसाधन, ये चैप्टर हो जाएगा। उसके बाद हमारा अतीत में से अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखो हमारा अतीत में ये व्यापार से साम्राज्य तक, ये क्लास 8th का सिलेबस है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जब जनता बगावत करती है, चैप्टर नंबर 5 1857। और उसके बाद तो कौन सा चैप्टर 5, जब जनता बगावत करती है 1857। और उसके बाद तो ये चैप्टर मिड टर्म के थे। अब हम फाइनल टर्म के देखते हैं कि कौन सा चैप्टर आएगा। तो देखो फाइनल टर्म में उन्होंने सीधा लिखा है फर्स्ट न्यायपालिका, चैप्टर 5 आ जाएगा सामाजिक और राजनीतिक जीवन वाली बुक में से न्यायपालिका। उसके बाद सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से देखो चैप्टर 8 ये वाला आ जाएगा, पार्ट 1 हास्यकरण से निपटना, ये आपके सिलेबस में है अभी। ठीक है। उसके बाद संसाधन एवं विकास में से चैप्टर उद्योग जो है वो आपके सिलेबस में आ जाएगा। और हमारे अतीत की जो बुक है उसके अंदर से चैप्टर नंबर 7 देसी जनता का सभ्य एवं राष्ट्र को शिक्षित करना, ये आपके सिलेबस में है। अब क्योंकि फाइनल अब सब आप पढ़ चुके हैं तो आपको समझना आसान हो रहा है। अब चैप्टर यहाँ पे देखते हैं जो हमारा अतीत है, चैप्टर नंबर 9 राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक, तो ये चैप्टर नंबर 9, ये सभी चैप्टर आपके सिलेबस में है। आप इन्हीं को रीड कीजिएगा। जो 6 और 7 का है वो अपने आप रिकॉल आपसे हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे देखो क्या कहा गया है। चैप्टर जो सोशल साइंस का लेवल 2 है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले इसका यहाँ पे देखिए सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ में चैप्टर 1 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आ जाएगा। उसके बाद में इसी का चैप्टर यहाँ पे 3rd आ जाएगा, व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, ये चैप्टर हो जाएगा। तो कौन सा 3rd चैप्टर हुआ और 1st चैप्टर हुआ। उसके बाद में रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में से आपका यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 लैंड, सॉयल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, ये चैप्टर आपके यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आर्ट पास्ट की जो बुक है उसके अंदर आप यहाँ पे लिख सकते हैं चैप्टर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरीज। और यहाँ देखिए चैप्टर 5 भी व्हेन पीपल रिबेल 1857 एंड आफ्टर, ये दोनों चैप्टर आपके आर्ट पास्ट में से आएगा, 3rd पार्ट जो दिया गया है। उसके बाद अगर हम सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ की बात करते हैं तो ज्यूडिशरी चैप्टर 5 आपके सिलेबस में है। और यहाँ पर इसके अलावा कन्फर्मिंग मैग्नेटाइजेशन, ये भी आपके चैप्टर में है, चैप्टर नंबर 8। नेक्स्ट देखिए रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में इंडस्ट्रीज चैप्टर नंबर 5 आपके सिलेबस में है। और आर्ट पास्ट के अंदर 2 चैप्टर आपके सिलेबस में है, सिविलाइजेशन एंड नेटिव एंड एजुकेशन द नेशन। और चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 9 द मेकिंग ऑफ द नेशन मूवमेंट, नेशनल मूवमेंट 1870 टू 1947। इन चैप्टर्स को बस अच्छे से समझ लीजिए कि कौन से आपके सिलेबस में है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। पंजाबी का सिलेबस मैं कवर कर देती हूँ, आप उस तरह से देख लीजिएगा, मुझे थोड़ा
ये देखो ये पंजाबी का चैप्टर यहाँ पे देखिए कौन कौन सा कहा गया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 7 चैप्टर। इसके अलावा 11, 12, 14 चैप्टर, 17 चैप्टर, 19 चैप्टर एंड 22 चैप्टर। ये सारे चैप्टर आपके फाइनल टर्म में आएंगे। अब हम देखते हैं संस्कृत का सिलेबस। संस्कृत में देखो द्वितीय पाठ जो है वो आपके सिलेबस में है, उसके अलावा धातु रूप ये सब आपको देखना है। तृतीय पाठ जो है वो भी आपके सिलेबस में है, चतुर्थ पाठ आपके सिलेबस में है और नवम पाठ, ये सारे आपके क्या है फर्स्ट टर्म के थे। अब देखते हैं सेकंड टर्म में दशम पाठ आ जाएगा, मतलब 10वें नंबर पे जो पाठ है, 11th एकादशी पाठ मतलब 11वें नंबर पे, और चतुर्दश पाठ मतलब कि 14वां जो पाठ है, पंचदश मतलब कि जो 15वां पाठ है, प्रहेलिका, आर्यभट्ट, सावित्री बाई फुले और नवीनतम, ये आपके चैप्टर में है, आपका सिलेबस है। तो एक बार मैं आपको फिर याद दिला देती हूँ कि टर्म 1 और टर्म 2 दोनों ही, जो आपका मिड टर्म का था और जो फाइनल टर्म का, दोनों ही इस बार आपके सिलेबस में आना है एनुअल में। और आपको सारी वर्कशीट्स मिल जाएंगी, अच्छे से बस रिवाइज कीजिए। सैम्पल पेपर आपको जल्दी से जल्दी जैसे ही आते हैं मैं सारे सॉल्व करवा दूंगी। थैंक यू गाइज।